हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्पी इन्फो। स्टार्ट करते हैं हमारा डेली करंट अफेयर्स सीरीज़। आज है 18 जून 2025। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। तो इंडिया लॉन्च्ड धरती आबा जन भागीदारी अभियान, द लार्जेस्ट ट्राइबल एम्पावरमेंट कैंपेन अक्रॉस 1 लाख विलेजेस। भारत ने धरती आबा जन भागीदारी अभियान शुरू किया है, जो अब तक का सबसे बड़ा आदिवासी सशक्तिकरण अभियान है। तो एक्चुअली जो धरती आबा जन भागीदारी अभियान है, इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं जो कि यहाँ पे आदिवासियों के लिए जो सशक्तिकरण है उसके ऊपर ध्यान देते हैं, तो उसको यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पीएम जनमान वगैरह है, तो इन सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे और इंटीग्रेटेड किया जाएगा, एकीकृत किया जाएगा, ताकि जो आदिवासी हैं उनका सशक्तिकरण अच्छे से हो सके। आगे बढ़ते हैं बैंकिंग न्यूज़। आरबीआई शिफ्टेड इट्स आंध्र प्रदेश ऑफिस टू विजयवाड़ा, बूस्टिंग रीजनल प्रेजेंस इन द ग्रोइंग स्टेट। तो आरबीआई ने आंध्र प्रदेश कार्यालय को विजयवाड़ा स्थानांतरित किया है, जिससे क्षेत्रीय पहुंच जो है वो मजबूत हुई है। यूपीआई ट्रांजैक्शंस विल नाउ कंप्लीट इन 10 to 15 सेकेंड्स, इम्प्रूविंग स्पीड एंड सिक्योरिटी। तो जो यूपीआई लेन देन है अब 10 से 15 सेकेंड में पूरे होंगे, जिससे गति और सुरक्षा बढ़ेगी। पहले जो है ये 30 सेकेंड लगता था प्रोसेसिंग होने में। तो एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अब ये अनाउंसमेंट किया है कि जितने भी यूपीआई ट्रांजैक्शंस हैं वो 10 से 15 सेकेंड में कंप्लीट होगा। आगे बढ़ते हैं बिजनेस न्यूज़। टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, tied up with CEB Paris using AI to automate financial reconciliation for global banking efficiency। तो टीसीएस ने पेरिस स्थित सीईबी के साथ साझेदारी की है। एआई आधारित वित्तीय समाधान लागू किया गया है। तो अब टीसीएस का जो पहुंच है वो यहाँ पे इंटरनेशनल एरिना में भी बढ़ा है, और इससे टीसीएस का जो रिकग्निशन है, जो स्टैचर है, वो यहाँ पे बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं अपॉइंटमेंट न्यूज़। एलियावती लॉन्ग कुमार अपॉइंटेड एज इंडियाज़ एनवॉय टू नॉर्थ कोरिया, रिवाइविंग द डिप्लोमेटिक टाइज आफ्टर 4 ईयर। तो नॉर्थ कोरिया में काफ़ी अरसे से हमारा कोई यहाँ पे डिप्लोमेटिक कनेक्शन नहीं था, किसी तरह के राजदूत वहाँ पे नहीं थे, लेकिन अब जो है एलियावती लॉन्ग कुमार को उत्तर कोरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, और 4 साल बाद ये संबंध जो है वो यहाँ पे बहाल हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मारुति सुजुकी साइंड एमओयू विथ इक्विटास बैंक टू प्रोवाइड अफोर्डेबल व्हीकल लोन्स अक्रॉस इंडिया। तो मारुति सुजुकी ने इक्विटास बैंक, एक स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है, इसके साथ समझौता किया है, जिससे किफ़ायती वाहन ऋण जो है वो उपलब्ध होंगे। डिफेंस न्यूज़ में साइबर सुरक्षा ड्रिल लॉन्च्ड बाय डिफेंस साइबर एजेंसी टू ट्रेन 100 पर्सनल इन रियल टाइम थ्रेट्स। तो डिफेंस साइबर एजेंसी ने साइबर सुरक्षा अभ्यास शुरू किया है। तो ये डिफेंस साइबर एजेंसी ने किया है, जिसमें 100 से प्लस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है इंडियाज़ न्यूक्लियर आर्सनल ग्रीव, सिप्री 2025 नोट्स न्यू डिलीवरी सिस्टम्स अंडर डेवलपमेंट। तो सिप्री ने यहाँ पे एक रिलीज़ किया है रिपोर्ट, जिसमें बताया गया है कि भारत का जो परमाणु भंडार है उसमें वृद्धि हुई है, पाकिस्तान से ये अब ज़्यादा हो चुका है, और सिप्री 2025 के अनुसार नए मिसाइल सिस्टम विकसित हो रहे हैं। स्पोर्ट्स न्यूज़ में हम देखते हैं चेन्नई टू होस्ट हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 फीचरिंग वेटरन प्लेयर्स 40+ मेन 35+ वेमेन। तो चेन्नई में हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 होगा, जिसमें सीनियर खिलाड़ियों की भागीदारी होगी। तो बेसिकली ये जो हॉकी इंडिया मास्टर्स कप है उसमें 40+ के जितने सारे जो हॉकी प्लेयर हैं मेन के कैटेगरी में वो यहाँ पे भाग लेंगे, और जो 35+ जो है वो वीमेन कैटेगरी है, तो वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये एक तरह का जो वेटरन लोग हैं उनके लिए हॉकी मास्टर्स कप 2025 चेन्नई में होगा। उसके बाद है अरमान डुप्लांटिस ब्रॉक पोल वर्ल्ड रिकॉर्ड अगेन विथ 6.28 जंप इन स्टॉकहोल्म। तो स्टॉकहोल्म में ये जो है एक इवेंट हो रहा था, पोल वॉल्ट करके जो स्पोर्ट्स होता है, तो उसमें जो अरमांड डुप्लेंटिस ने पोल वॉल्ट में 6.28 मीटर की छलांग लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अंकिता रैना जो कि एक टेनिस प्लेयर है, उन्होंने यहाँ पे शी वॉन हर 32nd डबल्स टाइटल विथ एलिस रॉबे
शोइंग रिजिलियंस इन ITF पोर्टुगल फाइनल। तो ITF पोर्टुगल फाइनल जो हो रहा था उसमें अंकिता रैना ने एलिस रोबे के साथ मिलकर 32वां डबल्स खिताब जीता है। उसके बाद है जॉर्ज रसेल क्लिंच्ड कैनेडियन ग्रैंड प्री 2025 एज मैक्लरेन नॉरिस एंड पेस्ट्री क्रैश्ड। तो यूजुअली मैक्लरेन और पेस्ट्री जो है हमेशा से GP जीतते हैं, लेकिन इस बार उनका जो है क्रैश हो गया, तो इसका यहाँ पे फ़ायदा मिला जॉर्ज रसेल को। अब इन्होंने यहाँ पे कैनेडियन जो GP है वो जीत लिए हैं, तो ये एक नया डेवलपमेंट है। ठीक है, जॉर्ज रसेल ने कैनेडाई GP 2025 जीती, जबकि मैक्लरेन ने नॉरिस और पियास्त्री की टक्कर हुई थी, तो उसका फ़ायदा उनको मिला है। और नाउ जो कैनेडाई ग्रैंड प्री है फार्मूला 1 रेस, वो जॉर्ज रसेल ने जीता। कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ हैं उसको देख लेते हैं। तो जून 16 जो है इंटरनेशनल डोमेस्टिक वर्कर्स डे कॉल्स फॉर फेयर वेजेस एंड सोशल सिक्योरिटी। तो 16 जून को परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो जितने भी डोमेस्टिक वर्कर्स हैं जो कि यहाँ पे घरेलू कामकाज और साथ साथ बहुत ज़्यादा जो है इकोनॉमी में उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, हमारे जो लाइफ है डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ उनका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो विकास में योगदान को रेखांकित किया गया। 16 जून को परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। जून 17 वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, तो 17 जून को यहाँ पे मरुस्थलीकरण के मुकाबले का वैश्विक दिवस मनाया जाता है हर साल, और इस साल का जो थीम था वो था रीस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटी। तो बताया जाता है कि 2030 तक हमारा जो लैंड डिग्रेडेशन है उसको कम करना है, और जितने भी डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है बंजर हो जाना, कोई भूमि जो है बिना अयोग्य हो जाना, जिसमें किसी तरह का कोई काम ना हो, तो उसको हमें कम करना है। तो उसके लिए एक दिवस मनाया जाता है, तो 17 जून को ये जो है मनाया गया, और इसका थीम था धरती बहाल करें अवसर खोलें। 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटांस भी है। इट फोकसेस ऑन डेवलपमेंट थ्रू रेमिटांस। तो बेसिकली 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय घरेलू श्रमिक दिवस है। न्यायपूर्ण वेतन और सामाजिक सुरक्षा की मांग जो है वो इसके ऊपर फोकस है। तो जो रेमिटांस है, बाहर के लोग जो हमारे देश में सपोज़ बाहर जाते हैं कमाने, तो वो दोबारा हमारे देश में पैसे भेजते हैं, तो वो एक आय का इम्पोर्टेंट स्रोत होता है कुछ परिवारों के लिए। तो इसके उपलक्ष्य में 16 जून को हम इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटांस मनाते हैं। कुछ ओबिचुरीज न्यूज़ देख लेते हैं। इसरो साइंटिस्ट एंड तमिल ऑथर नेलाई सुमुथु पास्ट अवे। तो एट 74 ईयर्स के थे ये, लिविंग बिहाइंड 170+ बुक्स एंड साइंटिफिक लेगेसी। तो इसरो के वैज्ञानिक थे और तमिल लेखक भी थे नेल्लाई सुमुथु। 74 वर्ष में इनका निधन हो गया। 170+ किताबों की विरासत अपने पीछे छोड़ा इन्होंने। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस करंट अफेयर वीडियो। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।